संविधान से चलेगा, शरीयत या जिहाद से नहीं चलेगा, इसे लेकर आज 1.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर जंतर मंतर तक इकट्ठा हुए, जिसमें हिंदू समाज ही नहीं सिख समाज के लोग भी दिखाई दिए। क्या संकल्प यात्रा का उद्देश्य था और क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पांचजन्य में। आलोक जी, आज जो हमने देखा संकल्प यहाँ पर लिया गया, इस संकल्प यात्रा को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई जो संविधान और कानून से सम्मत नहीं है। कुछ लोगों को नुपुर के बयानों से आपत्ति हुई, एफआईआर लिखाई जा चुकी है, पुलिस जांच कर रही है। भारत के कानून की प्रक्रिया में मैजिस्ट्रेट के पास में केस चलेगा, कोर्ट तय करेगी कि दोषी है कि नहीं है, पर ऐसा तो नहीं माना गया। 100 से ज़्यादा स्थानों पर जुमे की नमाज के बाद लोग निकले और मंच पर से कहा गया जो आंख उठाएगा तो वो फोड़ देंगे, जो जवान निकालेगा काट देंगे, जो सिर उठेगा धड़ से अलग कर देंगे। ये तो कानून शरिया का है, 1400 साल पुराना है, बारबरिक है, ये भारत पे लागू नहीं होता। तो फिर क्या कोई भीड़ तय करेगी कि नुपुर दोषी है? क्या कोई भीड़ तय करेगी कि उसको क्या दंड मिलना चाहिए? नुपुर के समर्थन में कन्हैया के परिवार ने एक फेसबुक पोस्ट डाला, एफआईआर हुई, पुलिस थाने में जाके उससे माफ़ी मंगवाई गई, ट्वीट डिलीट कर दिया गया। लिखित समझौते में यह हुआ कि प्रकरण समाप्त है। उसके बाद हत्या क्यों हुई? कोल्हे की हत्या क्यों हुई? अगर कोई हमसे असहमत है तो क्या हत्या करेंगे? ये सारी प्रवृत्तियां ये कानून को चुनौती दे रही हैं, संविधान के राज को चुनौती दे रही हैं, भारत की अखंडता और एकता को तोड़ने के षड्यंत्र हो रहे हैं। इसलिए हमने भारत की जनता का यह संकल्प आज घोषित किया है कि भारत एक रहेगा, अखंड रहेगा, संविधान और कानून से चलेगा। इन सब शक्तियों को परास्त करके हम विकास और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाकर विश्व को शांति और प्रसन्नता का मार्ग दिखाएंगे। जी, अभी ये जिस तरह से हम देख रहे थे कि तरह तरह के नारे लगाए जा रहे थे, सर तन से जुदा, लोग ये बोलते हैं कि हिंदू भी इस तरह के नारे लगते हैं, लेकिन कोई ऐसी हत्या कभी नहीं की गई। नारे लगाना एक अलग बात होती है, लेकिन उसे अमली जामा पहना दिया गया, जो कि एक जिहादी प्रक्रिया हर कोई जानता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उसके बाद आपको नहीं लगता जिहादियों के हौसले उससे बढ़ जाते हैं? उस टिप्पणी के बाद से हिंदू समाज में एक डर व्याप्त हुआ है। मैं पहले तो ये कहूँगा कि इस तरह के नारे कोई भी लगाए वो गलत है। अगर हिंदू लगाते हैं तो उनके हिंदुत्व के बारे में जांच करना पड़ेगा। पुलिस ने उन केसेस में भी एफआईआर किया है, जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये विषय नहीं था कि नुपुर दोषी है कि नहीं, क्योंकि ये मामला तो मैजिस्ट्रेट तय करेगा, प्रक्रिया पूरी करके तय करेगा। पहले गवाहियाँ होंगी, फिर बहस होगी, तब ना तय होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जज अगर ये घोषणा करते हैं तो ये तो लक्ष्मण रेखा के बाहर है। पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां मौखिक है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने हमें बताया है कि मौखिक टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होती। मैं समझता हूं कि इस तरह की टिप्पणियों से सुप्रीम कोर्ट बचती तो अच्छा रहता। एक और बात है, अर्नब गोस्वामी के मुकदमे में कोर्ट ने कहा कि एक मामले में एक एफआईआर हो सकती है, बाकी सारी एफआईआर दिल्ली में ट्रांसफ़र करी। नुपुर का मामला तो बहुत संजीदा है, उसकी पोस्ट के इशू पे 2 लोगों की हत्या हो गई, तो नुपुर को मजबूर किया जाए कि वो बंगाल जाए, नुपुर को मजबूर किया जाए कि वो आसाम जाए। अगर अर्नब गोस्वामी के मामले में सब एफआईआर इकट्ठी करना उचित है तो नुपुर के मामले में उचित क्यों नहीं था? हमको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गहरी निराशा हुई है।
एक और यहाँ पर चीज़ हमने देखी है कि नुपुर शर्मा वाले मामले में जिस तरह से कोर्ट ने जो बोला सो बोला, लेकिन जो हत्याएं हो रही हैं, चाहे कन्हैया लाल जी की हो, चाहे उमेश जी की हो, वो ये दिखाती है कि इस देश में संविधान को मानने के जो दावे करते रहे हैं, जिनके नाम पे कई जगह सीए आंदोलन हुए, किसान आंदोलन में भी संविधान लेकर कुछ लोग यहाँ घुसे थे, वो उसी संविधान के खिलाफ जाके ये मान कर चलते हैं कि जो शरिया का कानून है वही चलेगा। ऐसे में आपने हेल्पलाइन करने की खोली है, उसकी भी बात की है। क्या आपको लगता है कि हिंदू समाज को पुलिस प्रशासन कानून से बढ़कर अब इस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता पहुंच गई है कि उनको ऐसी सुरक्षा पहुंचाई जाए? ये सुरक्षा कानून से बढ़कर नहीं है। हमने यह राय दी है कि किसी को धमकी मिलती है तो वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाए और पुलिस कार्रवाई करे। अब कहीं पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती या पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो वो बजरंग दल को बताएगा। हमारे नौजवान उसके साथ थाने जाएंगे, थाने के अधिकारी को बताएंगे कि तुम्हारे लिए ये मजबूरी है कि तुम करोगे, तुम इसको मना नहीं कर सकते, तुम जांच भी करो और रक्षा भी करो। कन्हैया और कोल्हे के मामले में पुलिस के पास में क्रेडिबल सूचना थी कि उनके प्राणों पर संकट है, रिपोर्ट थी। ऐसी रिपोर्ट होने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये सब हो, कानून की एजेंसियां काम करें, इसमें उनकी मदद के लिए बजरंग दल काम करेगा। ये कानून के अलावा का कोई ढांचा हम खड़ा नहीं कर रहे। एक चीज़ यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, नुपुर शर्मा के जिस बयान पे ये पूरा विवाद चल रहा है, उस बयान को लेकर आपका क्या कहना है? जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई भीड़ ये निर्णय नहीं कर सकती कि नुपुर शर्मा दोषी है कि नहीं, वैसे मैं यह निर्णय नहीं कर सकता कि वो दोषी है कि नहीं। पर मैंने एक वकील के नाते उसकी फाइल पढ़ी है, मेरी समझ है कि उसकी डिफेंस बहुत मजबूत है, पर निर्णय मेरा नहीं चलेगा, कोर्ट का होगा, हम प्रतीक्षा करेंगे। जो माहौल देश में बन गया है, जो लोग सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, कुछ समय पहले तक यही लोग बोलते थे कि इस देश में वो विशेष समुदाय डरा हुआ है, तो आपको लगता है कि आज जब हिंदू समाज को सड़कों पर उतरकर देश की अखंडता के लिए और संकल्प लेना पड़ रहा है सुरक्षा के लिए, तो क्या ये डरे हुए समाज की यहाँ पे आपको कोई दिखाई देती है तस्वीर? हमारा मार्च निर्भय लोगों का है, हमारा मार्च समर्थ लोगों का है, उन लोगों का जो पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं, संगठन में विश्वास रखते हैं। इसलिए इतनी गर्मी में सड़क पर उतर कर आए और अपने संकल्प को बताया। हिंदू समाज डरा हुआ नहीं है, हिंदू समाज सबल और तेजवान है, हम विजयी होंगे। और हिंदू समाज अनुशासन में भी रहता है। जिस तरह से 1.5 लाख से ज़्यादा लोग अनुशासन में यहाँ तक आए, उन्होंने शांतिपूर्वक मार्च निकाला और इस मार्च में आपने जो संकल्प लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई जो हिंदू समाज को आपने एकजुट किया।